हम लोग मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाए जाते हैं। बिल्कुल सृष्टि का प्रारंभ का काल है। बहुत सुंदर शत्रुपा जी के साथ जीवन यापन करते हैं। बहुत सुंदर सुशील संतान पैदा हुई है। 2 बेटे 1 बिटिया। बड़े बेटे का नाम उत्तानपाद, छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत, कन्या का नाम देवहूति। इन्हीं उत्तानपाद के ध्रुव जी का जन्म होता है, जिन्होंने भगवान को प्रकट किया। बिटिया के गर्भ से कपिल भगवान जन्म लेते हैं, जिन्होंने जगत को सांख्य शास्त्र दे। देखो कितना दाम्पत्य जीवन कितना पवित्रता से मर्यादा से भरा हुआ होगा कि अपने घर में भक्त और बच्चों के घर में भगवान अवतार ले रहे, जन्म ले रहे। दाम्पत्य जीवन बहुत मर्यादित चाहिए बंधुओं और बहनों। मैं बहुत विनम्रता से बोलता हूँ, संकेत ही देता हूँ। बीज जैसा खेत में बोओगे पौधा वैसा निकलेगा। भूमि जैसी होगी फसल वैसी ही होगी। अगर संतान विकृत है, इसका अर्थ है दाम्पत्य जीवन जितना मर्यादित होना चाहिए था शायद उतना नहीं रहा होगा। कम से कम कथा सुनने वाले लोग तो इसका पालन करें। बहुत बड़ा जिस समय संतान आने का समय होता है, गर्भ की क्रिया होती है, उससे कम से कम महीना 15 दिन पहले बहुत मर्यादित जीवन, बहुत शुचिता पवित्रता से भरा हुआ जीवन, वाणी में पवित्र, भोजन आदि में पवित्र, पीने आदि में पवित्र, उठने आदि में पवित्र, पढ़ने आदि में पवित्र, अच्छे ग्रंथ, अच्छी पुस्तकें, भगवान के नाम का सुमिरन, बहुत अच्छी संतान आएगी। आज भी मनोनुकूल संतान आ सकती है, चूँकि संतान हमारी इच्छा से नहीं आ रही, आ गई तो आ गई, और पसंद नहीं है तो उसको हटवा दिया। तो जहाँ संतान के लिए लोग यज्ञ करते थे, वह चिकित्सालय में संतान को कूड़ेदान में फेंकवा दिया। इसका अर्थ है कि हमारा अपने आचरण पर, अपनी जीवन शैली पर कोई अधिकार नहीं है। कथा सुनने का यही परिणाम होता है कि हमारे घर में भगवान ना आए तो कम से कम कोई भक्त, कोई सदाचारी, कोई महापुरुष, कोई देशभक्त, कोई परमार्थी, ऐसा ऐसी कोई आत्मा दिव्य आए जो हमारे परिवार को नहीं, हमारे सारे समाज को रोशन करे। तो मनु महाराज और शत्रुपा जी बहुत श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन, बहुत मर्यादित जीवन, और उसी प्रकार की संतान आई है। बिल्कुल यही समय था जिस समय हम लोग इस दिल्ली में इस सीरी फोर्ड ऑडिटोरियम में बैठे। बिल्कुल यही समय मनु महाराज महल की अटारी में बैठे अकेले, कोई पास नहीं था, किसी ने कोई उपदेश नहीं दिया, उस समय कोई ग्रंथ भी नहीं पढ़े, बिल्कुल शांत बैठे थे। मन में बैठे बैठे अंतः प्रेरणा जगने लगी। उपदेश बाहर से दिया जाता है बंधु और बहनों, प्रेरणा भीतर से निकलती है। अंत प्रेरणा प्रकट हुई, अरे मैं बूढ़ा हो गया, मेरे सिर के बाल सफ़ेद हो गए, मेरे दांत उखड़ने लगे, आँखों की ज्योति कम हो गई, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, अंग शिथिल होने लगे, चला चली की बेला आ गई, और अभी तक मेरे जीवन में भोगों के प्रति, वासनाओं के प्रति वैराग्य नहीं, भगवान के भजन की प्रेरणा नहीं, भगवान के दर्शन करने की इच्छा नहीं। क्या मेरी लाश हाय हाय करके राजभवन से निकाली जाएगी? क्या बिना भगवान की झांकी का दर्शन किए मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? एक प्रेरणा जगी, किसी से कुछ नहीं कहा, ऊपर से सीधे उतर कर आए, शत्रुपा जी के कक्ष में गए, बैठ गए, आदर किए, आइए राजन बैठिए। रानी, एक अंदर से प्रेरणा आ रही है, आज्ञा हो तो कहें। बोले बताइए। बोले हम बूढ़े हो गए दोनों, चला चली की बेला आ गई, अंग शिथिल हो गए, नेत्र ज्योति घट गई, बाल सफ़ेद हो गए, शरीर पर झुर्रियाँ आ गई, बाल बच्चेदार हो गए, बाल बच्चे कारोबार संभालने योग्य हो गए। मन कर रहा है कि अब जीवन का अंतिम समय किसी तीर्थ में जाकर, किसी संत के चरणों में, उसके मार्गदर्शन में भगवान का भजन सुमिरन ध्यान करें, और भगवान का ध्यान करते करते इस जीवन लीला को पूर्ण करें। ऐसी प्रेरणा हो रही है, आपका क्या कहना है? शत्रुपा जी के भी नेत्रों में आंसू छल छल आए। राजन,
बहुत सुंदर प्रेरणा हुई है आपको। आपने बहुत अच्छा सुंदर बोला है। मैं तो जाने कब से सोच रही थी, संकोच के कारण से बोल नहीं पा रही थी, लेकिन राजन मेरी भी एक आपसे प्रार्थना है। कहो देवी। बोले शुभ विचार बहुत मुश्किल से मन में आते हैं और इतनी कम उम्र लेकर आते कि आते पीछे जाने की बात पहले बोल देते। इसलिए राजन बेग विलंबन करिए, न देर मत करिए, तत्काल करिए। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। देखिए मनु महाराज मन के प्रतीक हैं। मन में कुछ बात आती है, अच्छी आए या बुरी आए, और शत्रुपा जी बुद्धि की प्रतीक है। बुद्धि 100 प्रकार के रूप बना लेती है। सवेरे कुश्ती, पूजा घर में कुश्ती, ऑफिस में कुश्ती, बाजार में कुश्ती, साले की शादी में कुश्ती। बुद्धि अलग प्रकार के अनेक रूप बना लिया करती है। तो जब बुद्धि मन के विचार का समर्थन कर देती है तो क्रिया घटेगी, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। मन चाहता है लेकिन बुद्धि मना करती है तो भी घटना घटित नहीं होगी। बुद्धि चाहती है, मन नहीं मान रहा तो भी घटना घटित नहीं होगी। बुद्धि और मन जब एक हो जाते सम्यक में तो घटना घटित होती है। शत्रुपा जी ने समर्थन कर दिया। राजन बेग विलंबन करी साजिए समय समाज, शीघ्रता करें, देर मत करिए। उसी समय मनु महाराज ने पुत्र को बुला लिया। दोनों पुत्र आ गए और कहा बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो, शादीशुदा हो गए, राज्य कार्य संभालने लोग लायक हो गए, हम बूढ़े हो गए, चला चली की बेला आ गई। अब हमारी इच्छा है कि तुम राज्य का संचालन करो, प्रजा का पुत्रवत पालन करो। जैसे योग्य पिता अपने पुत्रों का बहुत संवेदनशीलता से लालन पालन करता है, ऐसे उनका पालन करो। हम तुम्हारी माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और जीवन का अंतिम समय किसी तीर्थ में, किसी संत के चरणों में बैठकर भगवान का सुमिरन करते करते शरीर छोड़ना चाहते, लीला पूरी करना चाहते। बच्चे रोने लगे। बड़ा बेटा नहीं बाबूजी, नहीं बाबूजी, हम नहीं जाने देंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे। हर पुत्र चाहता है कि वृद्धावस्था में मैं अपने हाथ से अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करूं। आप राजपाज में कोई रुचि मत लीजिए, कोई दखल मत करिए, कम से कम आप बैठे रहेंगे और हम आपका दर्शन तो करते रहेंगे, हमको आशीर्वाद तो मिलता रहेगा। और जैसे ही बच्चों ने मीठी मीठी बात बोली, राजा पिघल गए। पिघलना चाहिए था रानी को। बच्चों की किलबिल किलबिल दादियों को अच्छी लगती है, बाबाओं को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन यहाँ राजा पिघल गया। रानी सावधान हो गई और ये राजा तो फंसा जा रहा है। मुख से नहीं बोली, आंखों से संकेत कर दिए। राजन कोई तिलक लगाकर आरती उतारकर विदाई समारोह नहीं करेगा। ये घर परिवार की ममता इतनी भयंकर झाड़ियाँ हैं कि इसके उलझन में जो आ गया इधर से कपड़ा निकालेगा, इधर से कांटा पकड़ लेगा, इधर से निकालेगा, इधर से कांटा पकड़ लेगा। यहीं से तुम्हारी लाश उठाई जाएगी। हाय हाय करके छोड़ना है तो तत्काल छोड़ो, जबरदस्ती छोड़ो, नहीं तो यहीं से हाय हाय करके लाश निकाली जाएगी। और गोस्वामी जी लिख दिया, बरबस राज सोतहि तब दीना। गाइए, बरबस राज सोतहि तब दीना। नारी समेत गवन बन कीना। नारी समेत गवन बर की। और कहाँ पहुँचे? तीरथ वरने मिश विख्याता। तीरथ वर मिश विख्याता। अति पुनीत साधक सिद्धाता। अति पुनीत साधक सिद्धाता। ए पहुँचे जाई धेनुमति तीरा। पहुँचे जाई धेनुमति
तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। हाजी हर्षि नहाने निर्मल नीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। घर परिवार की ममता जबरदस्ती छोड़ोगे तभी छूटेगी। छोड़ दिया और गोमती गंगा के किनारे नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपस्थली पहुंच गए। यहाँ मैं निवेदन करूँगा, मनु महाराज ने घर परिवार छोड़ दिया और नैमिषारण्य जाकर बस गए। इस देखो, जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम के सिद्धांत, भजन भी, नियम भी अलग प्रकार के होते हैं। इस कलयुग में घर परिवार छोड़कर तीर्थ में बसने की आवश्यकता नहीं है, वनों में जाने की आवश्यकता नहीं, चूंकि वन विभाग के अधीन है। आप वन में घूम तो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वहाँ मकान बनाकर, कुटिया बनाकर रहना शुरू कर दिया तो वन विभाग के अधिकारी आपकी कुटिया को तोड़ देंगे, मकान को तोड़ देंगे, बुलडोजर से उठाकर जेल में बंद कर देंगे। पहले वन स्वतंत्र होते थे। जिस राजा के राज्य का वन होता था, उस राजा की जिम्मेदारी होती थी कि उस वन में रहने वाले ऋषि मुनि, भजनानंदी, साधु महात्मा, उनके योगक्षेम की चिंता करे, उनकी रक्षा और सुरक्षा की चिंता करे, और उसमें उपद्रवी तत्व हैं उनको वो मारपीट के निकाले। ये हर राजा के राज्य के वनों की राजसीय व्यवस्था थी। आज लोकतंत्र है, आज पूरी सरकार के अधीन है सारा वन विभाग। तो वन विभाग के अधिकारी, ये तो हो सकता है कि माफियाओं को लकड़ी कटवा के रात के अंधेरे में ट्रक से निकलवा दें, लेकिन आपको झोपड़ी नहीं बनाने देंगे, वह आपको भजन पाठ नहीं करने देंगे, उठा के आपको बंद कर देंगे। आज मेरा निवेदन रहता है, ये जो कथाएं हम लोग सुन लेते हैं, इन कथाओं को सुनकर, कथावाचकों की मीठी मीठी बातें सुनकर, और हम घर परिवार छोड़कर तीर्थ में चले जाते, और अच्छा भी लगता है कि बच्चों ने सब फैक्ट्री कारोबार संभाल लिया, अब चलो वृंदावन रहेंगे, अयोध्या रहेंगे, काशी रहेंगे, गोवर्धन रहेंगे, जहाँ भी जो भी आपको तीर्थ पसंद आता है। कुछ दिन तो ठीक चलता है, फिर कुछ दिन के बाद वहाँ के रहने वाले जो आचार्य हैं, पुजारी हैं, पंडे हैं, साधु हैं, महंत हैं, फिर उनकी आचरण व्यवहार ये सब देखते देखते फिर धीरे 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 अश्रद्धा पैदा हो जाती है। फिर हम उनकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं, और वो कहावत सार्थक हो जाते, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। और साधु की निंदा करना, आचार्य की निंदा करना, ब्राह्मणों की निंदा करना, भगवान के उपासक पुजारियों की निंदा करना, आलोचना करना, ये महापाप होता है। वो सब भगवान के पार्षद होते हैं। ये भगवान की जिम्मेदारी है कि जो भगवान के नाम से वो पूज रहा है, और वो अगर आचरण गलत कर रहा है तो अगला जन्म उसको आचार्य के रूप में नहीं देगा, पंडित जी के रूप में नहीं देगा, संत के रूप में नहीं देगा, उसके बाप की जिम्मेदारी है। हमारा काम ये है कि हम उनके चरणों में बैठकर ज्ञानार्जन करें, भजन की रीति नीति सीखें, समस्याओं का समाधान करें, अपने मन की कुछ बात उनसे कहें और भजन की रीति नीति सीखें। तो इस कलिकाल में तीर्थों में स्थायी निवास करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर को तीर्थ बनाइए, बेडरूम को तीर्थ बनाइए, ड्राइंग रूम को तीर्थ बनाइए, पूजा घर को तीर्थ बनाइए। वहाँ बैठकर अखबार नहीं पढ़ेंगे, वहाँ बैठकर मोबाइल नहीं सुनेंगे, वहाँ बैठकर कोई और बात नहीं करेंगे, पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, जप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, आरती करेंगे। ये काम के लिए दूसरा कमरा है, अपने कमरे में जाएंगे तो पूरे घर के वातावरण में तीर्थ की दिव्य सुगंध आती रहेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि इस कलयुग में तीर्थों का प्रवास तो करते रहिए, लेकिन तीर्थ में स्थायी निवास मत करिए।
क्योंकि जब निवास करेंगे तो वहाँ रहते 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 जिन्होंने भावना के वशीभूत, श्रद्धा के वशीभूत अपने गुरु स्थानों में फ्लैट बना दिए, कमरे बना के रहने लगे, कुछ दिनों के बाद उनकी गुरुजी से ही बोलचाल बंद हो जाती है, गुरुजी से ही तू मैं होने लगती है। फिर वो कहते हैं पहले गुरुजी बहुत अच्छे थे, लेकिन अब नए नए चेले हो गए, बड़े बड़े साउथ एक्स के आने लगे, इसलिए पुरानों को छोड़ दिया है। और गुरु निंदा साधु निंदा से महापाप कोई दूसरा है नहीं, ये सबसे बड़ा पाप। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है पानी नीचे की ओर ही गिरता है, मनुष्य का स्वभाव है कमियां देखना। अब पहले 1-2 दिन के लिए आते थे तो आपके सवेरे बैटरी की भी चिंता करते थे स्वामी जी, भोजन की भी चिंता करते थे स्वामी जी, रात्रि को नींद ठीक से आए इसके लिए पंखे बिजली की भी, जनरेटर की भी चिंता करते थे स्वामी जी। जब आप कमरा बना कर रहने लगे फिर क्या चिंता करना, अपना खाओ पियो भजन करो। तो अब आलोचना क्या होती है, पहले तो ये हमको बहुत मानते थे, अब नए नए चेले आ गए ना, अब उनकी चमचागिरी में लगे, पुरानों को सबको छोड़ दिया। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। जो तीर्थ हैं, तीर्थ आध्यात्म के वर्कशॉप हैं, जैसे वर्कशॉप हैं गाड़ियों के। जब गाड़ी खसर खसर करती है, एवरेज कम देती है, ठीक से नहीं चल पा रही है, तो कहते गाड़ी सर्विस मांग रही है, ओवरहालिंग मांग रही है, तो आप सर्विस स्टेशन ले जाते हैं, गाड़ी को साफ सुथरा कराते हैं, मिस्त्री बिल्कुल ठीक ठाक कर देता है, बाबूजी ओके ले जाए, फिर गाड़ी चलाइए दौड़ेगी, फिर 4-6 महीने के बाद फिर सर्विस के लिए ले जाइए। ये क्रम तो बनाए रखना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा सुना है आप ही लोगों के मुख से कि जो गाड़ियां सर्विस स्टेशन पर बहुत लंबे समय तक खड़ी कर दी जाती हैं, तो जो सर्विस स्टेशन के मिस्त्री होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन गाड़ियों के ओरिजिनल पुर्जे निकाल लेते हैं, नकली पुर्जे उनमें फिट कर दिया करते हैं। मैं समझता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर साधु अच्छा नहीं लगता, फिर गुरुजी अच्छे नहीं लगते। पहले बहुत अच्छे थे गुरुजी, अब बिल्कुल गुरुजी वही हैं, हमारी अपेक्षाएं बिगड़ गई हैं। चूँकि हम 1-2 रात के लिए जाते थे, गुरुजी खड़े हैं आपकी चिंता करने के लिए, आपको पास बैठा के बातें भी खूब देर तक करें। अब तो मिलने का भी समय नहीं है, अब तो नमस्ते ले, अरे भाई उनको और भी कुछ काम है, अब आप 24 घंटे वहाँ रह रहे हो तो आप भजन करिए, इसी के लिए गए थे। इसलिए बिजली घर में बिजली के अधिकारियों के मकान बनाए जाते हैं, जनता के मकान बिजली घर में नहीं बनाए जाते, बिजली घर से कनेक्शन लिया जाता है, और कनेक्शन कट न जाए इसका समय समय पर उसकी शुल्क फीस जमा करनी पड़ती है बिजली की, तो प्रकाश होते रहता है। कनेक्शन मत कटने दीजिए, आना जाना बनाए रखिए, घर को तीर्थ बनाइए, घर में मर्यादित भाषा बोलिए, मर्यादित भोजन करिए, मर्यादित आचरण करिए। घर तो हमने गाली गलौज का अड्डा बना दिया, घर तो हमने अपराध का अड्डा बना दिया, और तीर्थों में सोचते कि वहाँ जाकर हमको शांति मिलेगी। जो घर में कर रहे थे वही वहाँ करना शुरू कर दोगे और तीर्थ भी बिगड़ ही जाएंगे। इसलिए तीर्थों का प्रवास चाहिए। मैं न्योता दे रहा हूँ, आइए श्री वृंदावन धाम। हमारे आचार्य पवन नंदन जी बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं, वो वृंदावन की महिमा गाते हैं, एक बार गा लीजिए। चलो रे मनुष्य वृंदावन धाम, रटेंगे राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी। गाइए, ओढ़ के कांवर कारी, चलो रे मनुष्य वृंदावन धाम, राधा राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। प्रातः हम परिक्रमा को जाएंगे, प्रातः होत हम परिक्रमा को जाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे, संत दर्श कर जीवन सफल बनाएंगे।
तेरे सब होंगे पूर्ण काम। राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे बंशी वृंदावन धाम, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री। फिर गाइए। सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है, सब तीर्थन में बड़ो वृंदावन धाम है। सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है, सब नामन से बड़ो श्री राधा नाम है। विचर रहे दोनों श्यामा श्याम, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। दूर दूर से नर नारी ब्रज आते हैं, दूर दूर से नर नारी ब्रज आते हैं। और दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं, दुनिया भर से नर नारी ब्रज आते हैं। बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं, बांके बिहारी जी का दर्शन पाते हैं। तेरे सब होंगे पूर्ण काम, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो रे मनसी वृंदावन धाम, राधा राधा नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। सर्विस स्टेशन जीवन की गाड़ी को ले जाइए, 10-5 दिन कचरा धुलाइए, फिर घर को आकर तीर्थ बनाइए। घर में तीर्थ की मर्यादा चाहिए, सुगंध चाहिए, भजन की सुगंध चाहिए, वासनाओं की दुर्गंध। मुझे इसी दिल्ली में एक बार पूछा था, सब साधु कहते हैं आओ वृंदावन, आओ वृंदावन, आओ वृंदावन, क्या है वृंदावन? हमने कि क्या है वृंदावन में, चल कर देखो। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे,
श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा, वहाँ पे बहती है यमुना की धारा। पाप काटन का है वो तो आरा, पाप काटन का है वो तो आरा। वहाँ पे रहती है संतों की टोली, वहाँ पे रहती है संतों, क्या करते हैं? राधे राधे ही गाते मिलेंगे, राधे राधे ही गाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल, और क्या देखोगे? वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी। श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की, फिर गाइए। वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, बजाओ हरि बोल। वहाँ पे आई है मीरा दीवानी, वहाँ पे आई है मीरा दीवानी। श्याम सुंदर के मन की वो रानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। जरा सेवा कुंज चल कर के देखो, जरा सेवा कुंज चल कर के, अरे जरा निधि वन चल कर के देखो, जरा निधि वन चल, क्या देखोगे? श्याम रास रचाते मिलेंगे, श्याम रास रचाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ए जी जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी। श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। और क्या देखोगे?
राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में। बजाओ हरि बोल। ये ताली वृंदावन तक जा रही है। हाथ की ताली पाप के ताले को खोल देती है। राधा ललिता विशाखा के संग में, राधा ललिता विशाखा के संग में, दधि बेचन को आई मधुवन में, दधि बेचन को आई मधुवन में, ग्वाल बालों को लेकर के संग में, ग्वाल बालों क्या दोखेगे करके संग में, श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, श्याम माखन लौटाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। ए जी जरा हरि बोल। जय हो, जय जय। हरि बोल। जय हो। कान्हा बरसाने में आई जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए रही राधा प्यारी, 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 कान्हा राम कथा में आए जइयो, बुलाए रही जनता सारी, कान्हा राम कथा में आए जइयो, बुलाए रही जनता सारी, कान्हा राम कथा में आए जइयो, बुलाए रही जनता। राधे राधे श्री 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 राधे 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 हरि बोल।